हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना। ये शायद आ नहीं रहा है आपके स्क्रीन पे, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश कोना ही है। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं वो है ईमेल। छोटी सी प्रोसेस है, शायद एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए इसको चूज किया गया है क्योंकि टाइम बहुत कम है। परीक्षाएं एग्जाम्स स्टार्ट हो गई है। पिछले वीडियो में हमने अनसीन पैसेज, 3 वीडियो में अनसीन पैसेज की प्रोसेस को देखा था। तो आज का जो प्रोसेस स्टार्ट करें ईमेल वाला, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और जब तक वीडियो एंड होगा तब तक आप ईमेल लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईमेल जो है इसका शॉर्ट नेम है। फुल नेम या इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब होता है डाक। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो पेपर पे नहीं होती है, ऐसी डाक जो पेपर पे नहीं लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं उनके ऊपर लिखी जाती है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसके अंदर। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल का। और ये एक प्रकार का ऐसा मीडियम है जिससे हम संदेशों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस कर सकते हैं। अब ओल्ड वे में और इसमें जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन है या जो एक्सचेंज है, उसको करने के जो पुराने तरीके थे उनमें और इसमें ईमेल में क्या डिफरेंस है, इसको क्यों ज्यादा यूज में लिया जा रहा है इस मॉडर्न एरा के अंदर। क्योंकि एक तो ये जो है वो बहुत ही फास्ट है। 2-5 सेकंड में हम अपनी बात, अपना मैसेज किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो समय की बहुत बचत होती है, सेविंग होती है। और दूसरा, बहुत ही इजी सा इसका प्रोसेस है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इस एक ही मैसेज को हम एक से ज्यादा व्यक्तियों को भी एक ही समय पे एक साथ सेंड कर सकते हैं या भेज सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं ईमेल के। लिखा कैसे जाता है, हम किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, कैसे लिखेंगे एक गिवन सब्जेक्ट पर, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है या किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेम्बर करना है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप जो है, फॉर्मेट का मतलब होता है प्रारूप, मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, कहाँ पे क्या लिखना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक बात जानना जरूरी है कि ईमेल जब लिखा जाता है तो इसमें जिस व्यक्ति को अपन ईमेल भेज रहे हैं उसका नाम या उसके गांव का नाम या एड्रेस जो है वो वैसे नहीं लिखा जाता है जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है। इसमें एड्रेस लिखने का तरीका अलग है, और वो जो एड्रेस इसमें लिखा जाता है वो ईमेल एड्रेस कहलाता है। ईमेल एड्रेस। और वो जो नॉर्मल एड्रेस है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब उसमें क्या क्या होता है, उसमें देखिए, एक तो होता है ये कहलाता है @ या @ ठीक। फिर इसके बाद में जो कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करा रही है, ये कंपनी, जो भी कंपनी है जो जीमेल की या ईमेल की जो सर्विस है वो हमें प्रोवाइड कराती है, उस कंपनी का इस @ के बाद में नाम लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए जीमेल है, फिर इसके बाद में एक डॉट लगाया जाता है। वैसे अपन नॉर्मली इसको फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, डॉट। और इसके बाद में फिर लिखा जाता है कॉम। ये इसका फुल फॉर्म कॉमर्स है, लेकिन यहाँ पे बस शॉर्ट में कॉम लिखा जाता है। अब ये तो जो है वो हो गया हाफ एड्रेस। अब इससे इस @ से पहले जो लिखा जाना है वो अब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का यहाँ पे लिखता है। वो अपना नाम लिख सकता है, कोई नंबर लिख सकता है अपने नाम के साथ में, या अपना निकनेम या शॉर्ट नेम लिखकर उसके साथ में कोई नंबर ऐड कर सकता है। तो जो कुछ भी है
अपन एक कॉमन XYZ10 यूजर नेम एनी नंबर @gmail.com। ठीक, email.com भी हो सकता है, yahoo.com भी हो सकता है। जो कंपनी प्रोवाइड कराएगी ये सर्विस ईमेल वाली, उसी कंपनी का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कराती है ये जो सर्विस है वो, तो वो यहाँ पे लिखकर डॉट और फिर इसके आगे कॉम मतलब कॉमर्स। तो ये एक ईमेल एड्रेस का एग्जांपल है। यही काम आएगा या यही यूज होगा एक ईमेल को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचाता है तब, और ये जो है वो कहलाता है ईमेल एड्रेस। क्या कहलाता है? ईमेल एड्रेस। अब जो एग्जाम पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा, आइदर उसके अंदर आपको ईमेल एड्रेस दे रखा होगा जिसको आपको वो ईमेल भेजना है, या फिर आप एक इमेजिनेटिव काल्पनिक ईमेल एड्रेस उसके अंदर अटेम्प्ट करेंगे। रियल नहीं लिखेंगे किसी का, आपका खुद का भी नहीं लिखना है। एक इमेजिनेटिव ईमेल एड्रेस आप उस क्वेश्चन के आंसर में ईमेल लिखते समय यूज करेंगे। तो ये होना जरूरी है एक ईमेल को सेंड करने के लिए। क्या जरूरी है? ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस कैसा होता है उसका ये यहाँ पे एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ईमेल का फॉर्मेट कैसा होता है, प्रारूप कैसा? ईमेल के फॉर्मेट में एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप एग्जाम में उस ईमेल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो आपका आंसर जो है जिसमें आपने ईमेल अटेम्प्ट किया है वो एक बॉक्स में बंद होना चाहिए ईमेल जो है वो। और उसकी संरचना आपको ऐसे बनानी है, ये हमने लाइंस खींची है, नीचे वाली लाइन नहीं खींचनी है पहले, वो आपका ईमेल जब कंप्लीट हो जाए तब लास्ट नीचे वाली लाइन आपको बनानी है और उसको चारों तरफ से पैक कर देना है लाइन खींच के। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं। BCC और एक और एरो बनाना है, सब्जेक्ट। तो इसके फॉर्मेट में हमें ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना है। पहला जो ब्लॉक है उसमें आपको यहाँ पे 2 लिखना है, सेकंड ब्लॉक में CC लिखना है, थर्ड ब्लॉक में BCC लिखना है और फोर्थ ब्लॉक के अंदर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो 4 ब्लॉक हैं वो ईमेल का हेडर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेडर कहलाते हैं। और ये जो नीचे जो होगा ये वाला, वो कम्युनिकेशन का पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां पे अपन कम्युनिकेट करेंगे या जो मैसेज लिखेंगे वो इस सेकंड पार्ट के अंदर आता है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से वर्ड्स हम इन चारों ब्लॉक्स में लिखेंगे। स्टार्ट होता है 2 से, फिर इसके बाद में वो जो सेकंड है वो है CC, फिर उसके बाद में है BCC और फोर्थ ब्लॉक में है सब्जेक्ट। ठीक, अब ये क्या है वो समझिए। टू का मतलब इसके सामने जो ये ब्लॉक बना हुआ है इसमें आपको वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पे हमें वो ईमेल भेजना है। ये ऐसा नहीं लिखना है, वो जो अभी अपन ने एग्जांपल लिख के देखा था वैसा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। CC का मतलब होता है, एक C मीन्स कार्बन और दूसरे C का मतलब कॉपी। मीन्स सेम मैसेज हमें 2 लोगों को भेजना है। एक का एड्रेस तो यहाँ आ गया, तो जो सेकंड पर्सन जिसको अपन को वही मैसेज भेजना है ईमेल के थ्रू, उसका एड्रेस फिर इसमें आएगा, तो फिर दोनों को सेंड हो जाएगा एक साथ। लेकिन एग्जाम में हमें ये लिखना नहीं है, इसको ब्लैंक रखना है, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है इस सेकंड ब्लॉक में। थर्ड वाला जो है वो है BCC। BCC का फुल फॉर्म होता है बल्क कार्बन कॉपी। मतलब 2 से भी ज्यादा जब हमें उसकी कॉपी जो है, मतलब 2 मोर देन 2 पर्सन, जब हमें ज्यादा लोगों को वही सेम मैसेज भेजना हो, तो फिर ये जो थर्ड ब्लॉक है इसमें उन सभी लोगों के ईमेल एड्रेस लिखे जाएंगे जिनको अपने को वो ईमेल भेजना है।
तो एग्जाम में हमें वो भी नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम में जो हम ईमेल लिखेंगे वो केवल एक ही व्यक्ति को लिखेंगे, तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, मतलब सेकंड और थर्ड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। फोर्थ के अंदर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय, और विषय जो है वो जैसे अपन एप्लीकेशन में या लेटर में लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे लिखना है, और वो कितनी लाइन में होना चाहिए, लेस देन 1 लाइन, बस एक ही लाइन में, मतलब ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है बस इसमें वो सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जैसे अपन एप्लीकेशन में लिखते हैं या फिर लेटर्स में लिखते हैं, बस वो ही लिखना है यहाँ पे। अब इसका मतलब यहां से इस सब्जेक्ट से आगे वाली प्रोसेस जो है ना वो सेम लेटर्स की तरह है या एप्लीकेशन की तरह मान लीजिए आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये ऊपर वाला प्रोसेस अलग है, ये जो यहां से सब्जेक्ट से जो प्रोसेस शुरू हुआ ना वो सेम टू सेम लेटर या एप्लीकेशन की तरह है। जैसे अपन ने सब्जेक्ट लिखा उनमें भी लिखते हैं। अब ये जो वाला पार्ट है ये इसका ईमेल का बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ द ईमेल। तो यहां पे हमें मैसेज लिखना है। क्या लिखना है? मैसेज लिखना है। जो भी हमें कन्वे करना है मैसेज, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है उसको, या फिर यदि मोर देन 1 या मोर देन 2 है तो फिर उनको जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अपन अपने को कहा जाए कि आप एक ईमेल लिखिए जिसमें आप एक मतलब एप्लीकेशन टाइप में लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को कि आपको अर्जेंट वर्क है, या फिर आप ब्रदर्स या सिस्टर्स मैरिज में जा रहे हैं तो छुट्टियां चाहिए, तो यहाँ तो आ जाएगा फॉर लीव, और यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट फलाना दिन का जो भी है वो सारा यहाँ पे आप कंडक्ट करेंगे। वो सेम आएगा, योर्स ओबीडेंटली, नेम, रोल नंबर, क्लास, सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा इस मैसेज वाले पार्ट में। और जैसे ही आपका वो सारा काम खत्म हो जाए आप जो है नीचे लाइन खींचें और इसको क्लोज कर दें, चारों तरफ से बंद कर दें। आपका ईमेल जो है वो रेडी है। बिल्कुल। एक बात का आप सभी के लिए, चाहे आप लेटर्स लिख रहे हो, ईमेल लिखें, एडवर्टाइजमेंट लिखें, नोटिस लिखें, स्टोरी लिखें, ऐसे लिखें, जो भी लिखें, उसके लिए एक पेज, न्यू पेज यूज करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक नए पेज पे ही शुरुआत करें। तो ईमेल लिख रहे हैं तो एक नया पेज कॉपी का लें और उस पे ही ईमेल को बिल्कुल अरेंज्ड वे में, अच्छी हैंडराइटिंग में, प्रॉपर वे में आप उसको लिखें। फिर देखिए कैसे मार्क्स नहीं आते। तो प्रोसेस ध्यान रखिएगा। सबसे पहले टू के बाद में ये सीसी वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, ये खाली रहेगा क्योंकि हमें किसी दूसरे को भेजना नहीं है। यहाँ पे जो एड्रेस लिखेंगे बस उसी के पास में जाना है। बीसीसी ब्लैक कार्बन कॉपी के अंदर भी अपने को कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमें जब दो को ही नहीं भेजना है तो ज्यादा को क्यों भेजेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आपको वो लिखना है जिस सब्जेक्ट के लिए आप ईमेल लिख रहे हैं, मतलब वो रीजन लिखना है, शॉर्ट में लिखना है वो भी। और ये जो मैसेज वाला जो कॉलम है, मतलब बॉडी ऑफ द ईमेल जो है, उसमें हम वो मैसेज टाइप करेंगे या लिखेंगे जिसके लिए हम ये ईमेल कर रहे हैं। तो ये है ईमेल का फॉर्मेट। किस तरह से लिखते हैं, कहां पे क्या लिखते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप अब आपको ईमेल लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसका फॉर्मेट ये है। ईमेल किसी को भी भेजने के लिए एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, और वो ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा होता है, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं, XYZ, या फिर अपन लिख देते हैं प्रिंसिपल GSSS@gmail.com।
ठीक। तो इस तरह से एक ईमेल एड्रेस लिखेंगे। सेकंड वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, थर्ड वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में सब्जेक्ट या विषय लिखना है, और मैसेज वाले कॉलम में हमें वो सारी बातें लिखनी है जिस रीजन के कारण अपन ने उसको ईमेल को कंडक्ट किया। तो समझ ही गए होंगे कहाँ पे क्या लिखना है। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे कि ये जो ईमेल है वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए, सराउंडेड बाय लाइन। ओके, तो इसको आप चारों, पहले आप, जरूरी नहीं कि आप पहले ही बंद करके बैठ जाए, क्योंकि यदि आपका मैसेज लार्ज होगा, बिग होगा, तो फिर आपकी ये लाइन जो है वो आप क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर आपको इसको इरेज करना पड़ेगा या फिर इसको हटाना पड़ेगा, फिर नीचे दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है नीचे आप पहले उसको लाइन नहीं खींचे, खुला ही रखे, चाहे तो साइड में भी खुला रख ले, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में, लेकिन उसको पैक करना नहीं भूलें। चारों तरफ लाइन बना के उसको बॉक्स में बंद कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छे अच्छे तरीके से आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके गाइज, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। और यदि ईमेल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसके बारे में। तो यदि कोई प्रॉब्लम बची है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं बची है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाइए इसके लिए, और इस फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को डाल के देखिए, अटेम्प्ट करके देखिए किस तरह से ईमेल लिखा जाएगा। प्रैक्टिस करके ही जाना है एग्जाम में। आप केवल ये फॉर्मेट देख के ऐसा नहीं कि सीधे एग्जाम में ईमेल लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। पहले एक दो क्वेश्चंस का या 5 से 10 क्वेश्चंस का पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको सही लिखने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।